हेलो बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किरचॉफ्स रूल के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो लेक्चर में हमें डिस्कस करना है दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए जिस सर्किट का हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, आइए जान लेते हैं और अच्छे से इसके बारे में। सो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली किस तरह का सर्किट होता है, ये इसको समझ लेते हैं अच्छे से। इसमें क्या है, 4 रेसिस्टेंस लगे हुए होते हैं। सपोज करो एक रेसिस्टेंस है बच्चों ये, ठीक है, और एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे हमने ये अटैच कर दिया ये। इसको आप नाम दे दो, इसको सपोज करो आप नाम दे दो, वैसे तो कोई भी नाम दे सकते हैं। ये है हमारा P और ये जो रेसिस्टेंस है ये है हमारा Q। ठीक है, और ऐसे ही एक रेसिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसको नाम दे दो आप S और ऐसे ही एक रेसिस्टेंस आपका यहाँ पे कनेक्ट होता है ऐसे। ठीक है, क्लियर है, इसको नाम दे दो आप R। ठीक है, और यहाँ इसके बीच में एक लगा हुआ होता है बच्चों गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ से अटैच होता है एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इसमें करंट का फ्लो होता है तो बेसिकली बैटरी या सेल एक अटैच करना होता है। तो यहाँ से हम अटैच कर देते हैं बच्चों इसमें एक सेल। ठीक है, ताकि इसमें करंट का फ्लो हो, और यहाँ एक लगा देते हैं हम एक स्विच ताकि इसको ऑपरेट करना आसान रहे। ठीक है, क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम नाम दे देते हैं। सपोज करो ये A है, ये A पॉइंट है, यहाँ पे ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है, और ये D पॉइंट है। क्लियर है। अच्छा, अब करंट देख लेते हैं। करंट प्लस से माइनस की तरफ को जाता है। यहाँ से सपोज करो I करंट सर्किट के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो I है इसका कुछ पार्ट इधर को चला जाएगा और कुछ पार्ट इधर को चला जाएगा। तो इधर को जाने वाले करंट को हमने नाम दे दिया I1। ठीक है, और इस तरफ को जाने वाले करंट को हमने नाम दे दिया दैट इज I2। ठीक है, और यही करंट यहाँ से होता हुआ आगे भी जाएगा तो इसको हमने नाम दे दिया I2। ठीक है, और ये वाला करंट ही यहाँ से होता हुआ आगे जाएगा, इसको हमने नाम दे दिया I1। I1 ये बेसिकली यहाँ से आगे जाएगा तो I1, और जब ये घूम के दोनों यहाँ इस पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ से ये जो करंट है इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से I करंट आगे जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जिसमें 4 रेसिस्टेंस लगे हुए होते हैं। एक रेसिस्टेंस अननोन होता है और हमें क्या करना होता है, इस सर्किट की हेल्प से एक अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, इस सर्किट को, ये ब्रिज की तरह का एक सर्किट है इसलिए इसको बोल देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब कैसे हम इसमें, इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है, इसमें इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो हमें एक तरह से प्रूव करने को दी जाती है। तो इसमें प्रिंसिपल क्या है इसका, जस्ट प्रिंसिपल ये है कि बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन क्या होगी, जब ये जो गैल्वेनोमीटर है ना इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसकी जो निडल है बिल्कुल 0 पर हुई। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं होगा तो उसको बोल देते हैं कि हम ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो अपर रेसिस्टेंस होते हैं इनका रेशो, दैट मीन्स P/Q बराबर होता है लोअर रेसिस्टेंस के रेशो के।
तो P अपॉन Q किसके बराबर होता है? R अपॉन में S। ठीक है, ये क्या है? इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और यही क्या है? इसका प्रिंसिपल भी है। ठीक है, इसको हमें वेरीफाई करना होता है, इसको हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? जब इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, ये जो नीडल है बिल्कुल जीरो पर होती है। ठीक है, उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। उस टाइम अपर रेसिस्टेंस का जो रेशो है वो लोअर रेसिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बेसिकली एक लूप तो ये बन रहा है और एक लूप ये बन रहा है, तो इसमें दो लूप बन रहे हैं। ठीक है, पहले हम इस वाले लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे और फिर हम इस वाले लूप में किरचॉफ का जो सेकंड रूल है उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे एक की भी अटैच कर सकते हैं हम चाहें तो। ठीक है, लेकिन ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम ये जो लूप है हमारा, पहले इस लूप को नाम दे देते हैं। ये जो फर्स्ट लूप है इसको हम लिख देते हैं इन क्लोज्ड लूप, और मैस भी लिख सकते हैं हम इसकी जगह, क्लोज्ड लूप ए बी डी ए बी डी ए में। ठीक है, हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है? किरचॉफ्स सेकेंड रूल। ठीक है, अब किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई करने के लिए हमें ट्रांसवर्सल बनाना पड़ता है। ट्रांसवर्सल का मतलब ये होता है कि हमें बताना पड़ता है सर्किट में कि हम किस डायरेक्शन में सर्किट को ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं। ये हम एंटी क्लॉक भी बना सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज भी बना सकते हैं ट्रांसवर्सल को, और क्लॉक वाइज भी हम बना सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हम इस सर्किट को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बना दिया ये ट्रांसवर्सल। इस सर्किट को हम इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से चलना स्टार्ट कर दो। किरचॉफ सेकेंड रूल क्या कहता था बच्चों? सम ऑफ आई आर इज इक्वल टू सम ऑफ ई। ठीक है, यही तो है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करो, यहाँ से चले, हमें क्या मिला? एक रेसिस्टेंस मिला। ठीक है, रेसिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं? करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट लिखते हैं। तो हमने क्या किया, और उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, करंट और रेसिस्टेंस के प्रोडक्ट को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो हमने क्या किया, देखो करंट यहाँ पे कितना है बच्चों? करंट है यहाँ पे I1, और रेसिस्टेंस के हमने क्या नाम दिया हुआ है? P। तो यहाँ से बन जाएगा बच्चों I1 इंटू में P। अब आपको ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेना है। देखो हमारा जो ट्रांसवर्सल है ऐसे है, मतलब हम भी इस सर्किट को इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, किस डायरेक्शन में? चलो इधर बना देता हूँ, इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करते हुए जा रहे हैं। लेकिन करंट की डायरेक्शन देखो, इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन भी यही है, दैट मीन्स सेम है। इसलिए I1 और P यानी करंट और रेसिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो प्लस में लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से होते हुए हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से होते हुए यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ से होते हुए हम कहाँ पहुँचे? यहाँ। ठीक है, तो हमें क्या मिला? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के लिए हम करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों I2R। ठीक है, अब इसको प्लस में लेंगे या माइनस में, कैसे पता चलेगा? देखो ट्रांसवर्सल देखो हमारा इस डायरेक्शन में है, यहाँ से घूम के आएगा ऐसे, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो हमारे ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन है बच्चों इस सर्किट के हिसाब से ये। ठीक है, इस सर्किट के हिसाब, सॉरी इस ब्रांच के हिसाब से। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन देखो, इसमें करंट की डायरेक्शन है इसमें नीचे को, दोनों अपोजिट है। ठीक है, दोनों क्या हैं? अपोजिट है। तो हमें क्या करना है, करंट जब अपोजिट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल से अपोजिट हो जाता है तो IR के प्रोडक्ट को हम माइनस में लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारा? माइनस में। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ पहले अच्छे से। ठीक है, अगर और आपको क्लियर करना है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या इस लूप में कोई EMF सोर्स सेल वगैरह लगा है? इस लूप में नहीं, तो जो सम ऑफ EMF हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास I1P इज इक्वल टू I2 में R। इसको बना देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले लूप में किरचॉफ का सेकेंड रूल अप्लाई करना है।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों इन क्लोज्ड लूप, क्या नाम है इसका, बी सी डी बी, बी सी डी बी बाय किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। ठीक है, तरीका वही है, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रांसवर्सल बनाना पड़ेगा। तो ये ट्रांसवर्सल बना दिया हमने क्लॉकवाइज। ठीक है, जिसमें जैसा इसमें बनाया वैसा ही इसमें बना देते हैं नॉर्मली, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसमें किरचॉफ सेकेंड रूल अप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि हम भी इस डायरेक्शन में जाना है, हमें ट्रांसवर्सल हमारा इस डायरेक्शन में है और इसमें करंट के डायरेक्शन भी यही है। देखो हम ट्रांसवर्सल, हमारा जो ट्रांसवर्सल है वो इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। और इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन भी यही है। दैट मीन्स हम जो करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास आ गया I1 इंटू में Q और इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से होते हुए हम यहाँ आए, यहाँ से होते हुए यहाँ जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो बेटे हमारा जो ट्रांसवर्सल है बच्चों वो ऐसे है। ठीक है, और यहाँ इस सर्किट में करंट के डायरेक्शन तो ऐसे है, तो दोनों अपोजिट है। तो इस वजह से जो हम I2 और S लेंगे वो माइनस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I2 इंटू में S। ठीक है, और इस तरफ हम क्या लिखते हैं, EMF लिखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस वाले सर्किट में कोई EMF सोर्स अटैच है, नहीं। तो जो सम ऑफ EMF हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0। अब इसको अच्छे से लिख दो, ये हो जाएगा हमारे पास I1 इंटू में Q इक्वल टू I2 इंटू में S। इसको बना दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपने कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, आपके पास I1P अपॉन में आ जाएगा I1Q इक्वल टू I2R यहाँ से I2R, और ये आ जाएगा हमारे पास I2 इंटू में S। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जो बचेगा बच्चों ये बचेगा, दैट मीन्स P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन में S। और ये कंडीशन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप सो ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे थोड़ा भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।